अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान जोया है। मैं एज ए एग्रानोमिस्ट जाफर एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हाई एफिशिएंसी इरिगेशन टीम में एग्रानोमिस्ट काम कर रहा हूँ डीजी खान डिवीज़न में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरैशी एग्रीकल्चर एंड फ्रूट फार्म, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरगढ़। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये 102 एकड़ पर है और जो भी इसका एरिया है सारा एरिया अंडुलेटेड है, उसकी कोई लेवलिंग नहीं है। ये सिस्टम माशाल्लाह कामयाबी से चल रहा है और इस वक्त हमने यहाँ पर 50 एकड़ पर गंदम लगाई है, बाकी एरिया अभी लेवलिंग में है। तो मैं आपको वन बाय वन सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उसकी चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ करूंगा। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, रेड बॉक्स है, ये इसका कंट्रोल पैनल है। इसके ज़रिए हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये सिस्टम 10 घंटों में 102 एकड़ को इरिगेशन करता है। हर पौधे को बराबर मिकदार में पानी मिलता है और बराबर मिकदार में फर्टिलाइज़र मिलती है, जिसकी वजह से ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है और पौधों को सिर्फ मॉइस्चर मिलता है और उनकी ग्रोथ मुसलसल होती रहती है और हमें अच्छी प्रोडक्शन मिलती है और इंटरनेशनल क्वालिटी का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अलावा दूसरी चीज़ है टरबाइन। ये 75 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है, जिसके ज़रिए हम पंपिंग करते हैं और सिस्टम इससे चलता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इसका फर्टिगेशन टैंक है। यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र इसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर फर्टिलाइज़र मिक्सर लगा हुआ है, जिसके ज़रिए पूरी जो खाद है वो मिक्स हो जाती है, प्रेसिपिटेट होकर बनकर नीचे नहीं बैठते हैं। साथ ही ये इंजेक्टर पंप लगा हुआ है फर्टिलाइज़र को सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए, जो एक ख़ास क्वांटिटी में इंजेक्शन हो रही होती है, जिससे हमारी जो फर्टिलाइज़र है पानी में सही तरीके से मिक्स होकर हर पौधे तक बराबर मिकदार में पहुंच रही होती है। मेरे साथ मौजूद हैं हारिस सईद साहब। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह के एहसान, ठीक ठाक। हारिस साहब, ये वाटर मीटर के बारे में बताइएगा, ये इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, वाटर मीटर का इमरान साहब ये होता है कि ये पानी के फ़्लो को बताता है बेसिकली, कि पानी कितना गुजर गया है। मतलब ये ईच एंड एवरी थिंग डेली आपकी जो इरिगेशन है उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। विजन हमारा जो पैनल लगा हुआ है ये वाला, मैं ये देखें, ये जो हमारा ये डिजिटल वाटर मीटर है, ये वाटर मीटर की ये पानी का फ़्लो बताता है कि कितना पानी इसमें से गुजर रहा है, लीटर पर सेकंड के हिसाब से या गैलन पर मिनट के हिसाब से, या किसी भी मीटर फिगर में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इसका क्लियर रिकॉर्ड वो जो हमारा पैनल है विजन का, ये कंप्यूटराइज्ड पैनल है। ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल है, इसमें तमाम फंक्शंस आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कितनी इरिगेशन करनी है, कितने mm आपने इरिगेशन करनी है। ये सपोज़ आप 6 mm दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 6 लीटर वाटर पर स्क्वायर मीटर दे रहे हैं। ये पैनल में है कि इसमें से आप पिवट की स्पीड, पानी की मिकदार, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हर साहब बताइएगा, इसके अलावा और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं? जी इमरान साहब, बेसिकली ये एक कंप्लीट कंट्रोल पैनल है जो आपकी ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइम। ईच एंड एवरीथिंग का मतलब ये है कि आप एक तो इस पे इसको जीपीएस के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल एक पैनल है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है हमारे पास, यानी कि हम लोग पानी हमने कितना देना है वो हम इस पर चेक कर सकते हैं कि क्रॉप वाइज जी मैं आपको बता दूँ। बेसिकली इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको। इन ऑप्शंस के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं कि जी अगर हमने वीट लगाई है तो उसको कितनी mm पर डे इरिगेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अच्छा जो वीट है, अगले दफ़ा जब वीट के बाद ज़ाहिर अगली क्रॉप लगानी है ज़िम्मेदार ने, तो उसको ज़ाहिर है क्रॉप चेंज होगी तो इसमें इरिगेशन चेंज करेंगे हम यहाँ पे। भाई 6 mm तो वीट के लिए थी, उसके लिए ज़्यादा हो या कम हो वो उस क्रॉप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वेरी करेगा। जी सर, इसके अलावा मैं एक चीज़ पैनल के बारे में और बताऊंगा। ये जो हमारा पैनल है, ये मोबाइल ऐप के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है,
शर्त ये है कि यहाँ पे हम सिस्टम लगाने जा रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड ठीक होनी चाहिए। आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के मोबाइल ऐप के ज़रिए सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं। मीन ज़ीरो लेबर कि आप अपने फार्म हाउस से बैठ के, अपने घर से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के आपने एक बहुत बड़े एरिया को इरिगेशन कर सकते हैं। इसमें हम 50 एकड़ से लेकर 250 एकड़ तक जा सकते हैं। ये एक शाहकार है। ये जो सिस्टम है जिस पे हम लोग मौजूद हैं, ये कितने एकड़ के लिए है और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस टोटल को जितने एकड़ के लिए है उसे इरिगेट करने के लिए? ये जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया ये 102 एकड़ पर इंस्टॉल हुआ है और ये 10 घंटों में पूरे फील्ड की इरिगेशन मुकम्मल कर देता है। और इसी तरह 10 घंटों में हमारी खाद भी चली जाती है और तमाम चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक और फीचर बताना चाहूँगा नाज़रीन को। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है उसको हम जो खुराक देते हैं चम्मच के ज़रिए थोड़ी थोड़ी करके वो इस्तेमाल करता है, ज़ाया नहीं करता। ये ऐसे ही है, हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खुराक देनी है। हमारा एक अलमिया है, हमारा फार्मर 50 केजी का एक बैग उठाता है, जाके 1 एकड़ में डाल देता है। जो पौधों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी टोटल वेस्ट है। इस सिस्टम की ये खूबी है कि हम इसको 5 किलो 10 किलो जो हम बनाना चाहें और जो पौधे की रिक्वायरमेंट है, किस स्टेज पे उसको कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस मिकदार में चाहिए, उसी हिसाब से हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। वो पौधा इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। इनको एक और बताना चाहूँगा, ये सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम या फिर एग्रो सर्विसेज की टीम की तरफ से इंस्टॉल किया गया है, या फिर एग्रो सर्विसेज की टीम जस्ट इसको इंस्टॉल ही नहीं करती, हम अपने फार्मर को टेक्निकली एग्रोनॉमी के लिए मुकम्मल सपोर्ट करते हैं सिस्टम लगने से लेकर एंड तक। और इसमें हम फार्मर को उसके फर्टिगेशन प्लान हैं, इरिगेशन प्लान हैं, क्रॉप की प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन है, फार्मर को मुकम्मल तौर पर गाइड करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम्स और एग्रोनॉमी टीम्स वक्तन फ़वक्तन जितने भी हमारे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, अपने फार्मर को प्रॉपर गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टम के लिए जी क्या जी रिक्वायरमेंट्स हैं? फार्मर कितने मिनिमम कितने एकड़ है, जी जी कितने एकड़ होने चाहिए जी जी और किस टाइप की लैंड होनी चाहिए? दरख्त तो उसमें हो चलेगा या कैसा? सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के लिए कम से कम फार्मर के पास 50 एकड़ और मैक्सिमम 250 एकड़ सर्कल में होने चाहिए। सर्कल में इसमें अगर आपके पास ज़मीन लेवल्ड है तो गुड है, लेवल नहीं भी है तो ये अनडुलेटेड एरिया पर भी कामयाब है। ये जो हम सिस्टम पे खड़े हैं, मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। इसका जो सेंटर पॉइंट है, इससे कुछ एरियाज़ 10 से 12 फुट नीचे हैं और कुछ एरियाज़ 10 से 12 फुट ऊपर हैं। अगर जो हमारे एंड वाले एरियाज उनका आपस में हम कंपैरिजन करें तो उनमें कम से कम 20 से 25 फीट का फ़र्क है। ये सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट है, इसे हम VFD पैनल कहते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें इन्वर्टर लगा होता है, इसके ज़रिए जब हमारी टरबाइन की मोटर स्टार्ट होती है वो स्लो स्टार्ट होती है, टार्क नहीं लेती, जिसकी वजह से जितनी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर और उससे ऑनवर्ड जितने आगे लगे होते हैं टरबाइन तक, वो तमाम सेफ़ रहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये सिस्टम एक हाई फ़्लो पे डिज़ाइन है, अगर हम कम फ़्लो भी इसी ट्यूबवेल से लेना चाहते हैं, इसी वेल से लेना चाहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को कम करके तो फ़्लो को कम भी कर सकते हैं। इससे हमारे मोटरें तमाम ये इलेक्ट्रिकल जितने इक्विपमेंट्स लगे उस तमाम सेफ़ रहते हैं। और अच्छा, ये टेम्परेचर क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा है, जी जी सर्दियों का है, गर्मियों में इसके लिए जैसा कुछ फर्ज करें, ये जो टावर्स वगैरह लगे हुए थे मशीनरी को ठंडा करने के लिए जी की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ चीज़ों की वो लगा देते हैं, इसमें कोई टेम्परेचर का ऐसा कोई इशू इस यूनिट के लिए? सर इस यूनिट के लिए ऐसे है कि इसका यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है सिस्टम, ये इसका फ़ैन है, सिस्टम के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर
यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की हुई है, जैसे उससे टेम्परेचर इसके अंदर राइज करता है ये फ़ैन चल जाता है। उसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसी पैनल के अंदर ये इन्वर्टर है, ये उसकी मतलब डिफरेंट उसके पार्ट्स लगे हुए हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर भी मतलब वेंटिलेशन के लिए जगह बनी हुई हैं। कूलिंग सिस्टम इसका पूरा ये फुल सेफ एंड साउंड है। इसका एक और है, जब हमारे वोल्टेज ज़्यादा या कम होते हैं तो ये सिस्टम खुद ब खुद उसको टरबाइन को ट्रिप कर देता है, मोटर सेफ रहती है, उसको बंद कर देता है। जब वो टरबाइन घूमेगी तो ये कमरा उसके बीच में ही आएगा। ये कमरा यहाँ वो हमारी सेंटर पिवट जब घूमेगी ये कमरा उसके अंदर ही रहेगा। इसकी हाइट हमने ऐसे रखी है कि उसके साथ टच नहीं होगा। उसकी लोकेशन के हिसाब से ऐसा दिख रहा है। ये उसके हिसाब से बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज हसन खान, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट, कोटद्दू से बोल रहा हूँ। अब हमें एक नेमतुल्ला कुरैशी साहब की साइट पे आए हुए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल पिवट सिस्टम इस्टेब्लिश किया है और ये इस गवर्नमेंट की हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ पे 60% हुकूमत पंजाब ने इनको सब्सिडी दी है और 40% फार्मर ने यहाँ पे अपना फार्मर शेयर अदा किया है। ये 102 एकड़ पे जो सिस्टम लगाया गया है और ये गंदम, चना और ये ऐसी जो फसलें हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अब यहाँ पे आइंदा फसलें मिलेंगी, आपको अच्छी पैदावार आएगी और हुकूमत पंजाब इसके अलावा ड्रिप निज़ाम अपाशी पे और ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर और रेन गन सिस्टम पे भी हुकूमत पंजाब 60% सब्सिडी से ये सिस्टम इस्टेब्लिश कर रही है, दे रही है। और सारे फार्मर्स यहाँ हमारे साथ रब्ता करें और ये हम आपको नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक एनर्जी क्राइसिस है, उसके सिस्टम को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब ने सोलर सिस्टम भी दिया है। वहाँ पे अगर पीटर इंजन या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, फार्मर एक मरतबा पैसे लगाकर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और उसमें 50% सब्सिडी है हुकूमत की तरफ से और 50% ज़िम्मेदार उस पर अपना शेयर देंगे। ये सिस्टम हुकूमत पंजाब सारे पंजाब में लग रहे हैं। मैं तहसील कोटद्दू का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सिस्टम लगाए हैं और ये आज हमारा कमीशनिंग हो रही है। हम अपना सिस्टम ये चालू हो गया है। ये हम इसको हमारी IUPIS के इंजीनियर्स आए हुए हैं, कंसल्टेंट, हम इसको विज़िट कर रहे हैं और इसको तकरीबन 70 से 80 फुट की ऊंचाई पर टिब्बे थी, जो एक टिब्बे में तकरीबन 4-5 एकड़ जो ना ज़मीन बनी हुई है। तो इधर जो ना हमने बड़े मेहनत कर दिए। बड़े मेहनत के बाद जो ना इसको इस कदर बना दिया कि हम इसको ज़राअत के लिए बराबर कर दिए और इस पर जो ना पिवट। नाज़रीन, इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं। ये सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम आपके सामने चल रहा है। तो ये देखें, ये हमारी फसल बारिश का मज़ा ले रही है। इसी तरह गर्मी होती है, हम दोस्तों के साथ इसका बारिश का मज़ा भी ले सकते हैं। ये एक शाहकार है आपको। यानी जैसे आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ये तो अब हमने गंदम लगाई हुई है, जी। अगर गर्मियाँ हो और हमें गर्मी लग रही हो, गर्मी के मौसम में हम दोस्तों के साथ निकल आए, ऐसे चलाएं तो बारिश का मजा लें। बिल्कुल बारिश का मज़ा ले सकते हैं। ठंडा हो जाएगा, इधर आगे ऐसे लगेगा जैसे बारिश आ रही है। बिल्कुल, आप बारिश का मज़ा भी लेंगे, आपकी फसल को पानी भी मिल रहा होगा, साथ आप बारिश से भी इंजॉय कर सकते हैं। जो एक जहन में मेरे इसका बेनिफिट आ रहा है कि पानी जो है हवा से होके गुजर के फिर ज़मीन पे आ रहा है। जी जी। तो कुछ ये हवा में मौजूद जैसे नाइट्रोजन होती है, कुछ चीज़ें वो भी फसल को बिल्कुल डेफिनेटली, जी जी डेफिनेटली ये भी मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊं, जब हम इस सिस्टम के ज़रिए अपनी फसलात को इरिगेट कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि पौधे के जो अपर पोर्शन होता है उसको मुसलसल वाश हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो फोटोसिंथेसिस रेट है, खुराक बनाने का अमल है, ये ऑप्टिमल हो जाता है। उससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये इस जैसे वीट क्रॉप है, इसके अलावा और कौन सी क्रॉप पे कामयाब है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम पूरी दुनिया में कामयाबी से चल रहा है। वीट के अलावा आप शुगर केन कमाद लगा सकते हैं, मक्की लगा सकते हैं, लूसरन है, अल्फाल्फा, रोड ग्रास है और इसके अलावा जो सब्जियात हैं आप उन पे जा सकते हैं। ये लॉट ऑफ क्रॉप्स हैं जिनको हम इस सिस्टम पर कामयाबी से उगा सकते हैं। तो और ये आप हमें बता दें नाजरीन को, ये पाकिस्तान में कितने
नंबर ऑफ इनकी तादाद क्या है, कितने हैं ये? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में सिस्टम की टोटल तादाद तकरीबन होगी 20-30 के बीच में, ऐसे ज़्यादा नहीं है। इसमें जाफर को क्रेडिट कितना जाता है? जाफर के हमारा मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरा है। इससे पहले हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया था मुजफ्फरगढ़ में अदनान एंड शमीम फार्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से चल रहा है। वहाँ पे शुगर केन की क्रॉप हो रही है। और इस साल एक और चीज़ नोट की गई है कि आंधियों की वजह से गन्ने की जितनी फसल थी वो उसकी सारी लाजिंग हो गई थी, गिर गई थी। लेकिन उस सेंटर पिवट पर जितना भी गन्ना था उसकी कोई लाजिंग नहीं हुई। उसकी मेन वजह यही है कि जो उसका स्टेम था वो इतना स्ट्रांग था, क्रॉप की वहाँ पे इस तरीके से मजबूती थी कि फसल की लाजिंग भी नहीं हुई। जो दोस्त हमारे होते हैं देखने वाले, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ हमारी तरह कम पढ़े लिखे, तो ये लॉजिंग अगर किसी को समझ ना आए तो आप इसको थोड़ा लॉजिंग का जी लॉजिंग का मतलब है फसल का गिर जाना। ठीक है, यानी गन्ने की फसल वहाँ पर कम से कम गिरी, गिरी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं गिरी। यहाँ सिस्टम लगा था वहाँ नहीं गिरी। यहाँ ये सिस्टम नहीं था, जो फ्लड पर थे वहाँ पे फसल गिरी है और लोगों का नुकसान हुआ। हमारे पास एरिया है कोटद्दू से लेके कोट सुल्तान, जमन शाह, सनामा, ये बेसिकली गन्ने का लिया, ये गन्ने के एरिया जी है। जी। इस दफ़ा हमने देखा है कि कोई ही शायद कोई क्रॉप हो जो अपने कदमों पे खड़ी हो, तकरीबन लेटी हुई थी। 80% 90% क्रॉप्स हमें फील्ड में यही देखने को मिला है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो फील्ड था जी जी वो नहीं गिरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी लाजिंग नहीं है। उसकी रीज़न यही थी कि हमारा ना क्रॉप स्टैंड बहुत अच्छा था, फसल पौधे सेहतमंद थे, स्टेम उसके स्ट्रांग थे। अब मैं सर आपको बताना चाहूँगा ये सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम के टोटल लंबाई 362 मीटर है और इसमें 6 स्पैन्स हैं। 4 स्पैन की लंबाई 201 फीट। स्पेन क्या है? स्पैन से मुराद ये है कि एक टायर से लेके अगले टायर के दरमियान जो इसका ये फासला है, ये ऊपर पाइप आ रहा है जिसके ऊपर शावर लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये एक स्पैन है। इस सिस्टम में टोटल 6 स्पैन हैं, एक ओवरहैंग है। पहले 4 स्पैन की लंबाई 201 फीट है, फिर 2 स्पैन की लंबाई 179 फीट का है, एक स्पैन की लंबाई 79 फीट 179, अगले 2 स्पैन 179 फीट का एक स्पैन है। जो एंड के ऊपर ओवरहैंग है वो 44 फीट का है। ये आप देख सकते हैं कि हर एक के ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, हर एक का एक अपना रेट है, एप्लीकेशन रेट है। चाहे जो स्प्रिंकलर करीब में है चाहे या दूर में है, उसने बराबर मिकदार में वहाँ पे वाटरिंग करनी है, इरिगेशन करनी है। अच्छा, इसके मुतालिक थोड़ा ये अब ये ऐसे लाइन में है, जी जी स्ट्रेट खड़ा है, जी जी। ये कैसे हमने वहाँ पानी लगाना होगा? तो दिखाइए, अगर हमने वहाँ पानी लगाना होगा जी तो जी। फिर ये किस तरह लगाएगा? जैसे दूसरे जी जी सर मैं बता दूँ इसके सारे ये जो जी जी ये सर इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी सर ये इसके जो ये टायर लगे, हर जो स्पैन जब ख़त्म होता है उसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ये इसको टावर बोलते हैं। हर टावर पे 2 टायर्स हैं और एक मोटर लगी हुई है जो कि कंप्यूटराइज्ड पैनल के साथ अटैच होती है, वहीं से ही कंट्रोल होती है। वो मोटर इन टायरों को चला रही होती है। इसमें मज़े की चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो हमारा करीब का टायर है उसने छोटा सर्कल तय करना है, उसने कम फासला तय करना है। जो अगला टायर है उसका सर्कल भी बड़ा है, फासला भी ज़्यादा। इसी तरह जो लास्ट वाला हमारा टायर होगा, टावर के जो 2 टायर्स हैं उनका सर्कल भी बड़ा बन जाता है, उन्हें फासला भी ज़्यादा तय करना होता है। इसकी मोटरें लगी हुई हैं, एक इनकी कंप्यूटराइज कमांड होती है, वो जो टायर्स होते हैं उसी स्पीड से मूव करते हैं, वो लाइन भी सीधी रहती है, वो अपना फासला भी तय कर लेते हैं। ये सिस्टम मूव करके जाता है। अगर सर्कल में मूव करेगा, ये सर्कल में मूव करेगा, पॉइंट फिक्स होगा, मेन पॉइंट फिक्स होगा। जैसे क्लॉक की सुइयां होती हैं। बिल्कुल, इस सिस्टम को जैसे हमारी क्लॉक होती है उसमें हम देखते हैं वो क्लॉक वाइज घूम रही होती है उसकी सुइयाँ। मिड जो है वो फिक्स है, मिड फिक्स है, इसका मिड फिक्स है। इस सिस्टम को आप क्लॉक वाइज भी चला सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। दूसरा आसान अल्फाज में ये फॉरवर्ड भी चल सकता है, रिवर्स भी। और ये सिस्टम फुल टाइम ऑटोमाइज्ड है। आप इसकी प्रोग्रामिंग कर दें, ये जाएगा वहाँ पर जाकर रुकेगा, खुद ब खुद रिवर्स हो जाता है। मैं सर आपको इसकी एक और बड़ी मज़े की चीज़ है बताना चाहूँगा। अब हमारा ऐसे फार्मर जो एक फसल नहीं लगाते, ये 102 एकड़ है, इसके आप डिफरेंट हिस्सों में मुख्तलिफ फसलें लगा सकते हैं। अब गंदम है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट और है, इसी तरह ग्राम है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट और है, हमारे पास ये कनौला है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट और है, शुगर केन है, उसकी और है। तकरीबन हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है।
इसमें सर हम स्लाइसेस बना देते हैं। सपोज़ हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, 4 फसलें लगा दी, हर एक की वाटर रिक्वायरमेंट अपनी है। हम यहाँ पे इसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि इस हिस्से को आपने इतना पानी देना है, अगले हिस्से को इतना देना है, अगले हिस्से को इतना, जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको इतना देना है। वो ऑटोमाइज इसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ये सिस्टम खुद ब खुद चलता जाता है। जहाँ पानी ज़्यादा देना होता है वहाँ ज़्यादा देता है, जहाँ कम देना होता है वहाँ कम देता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारा फार्मर, जिद्दत पसंद फार्मर अपने ऑफिस से, अपने घर से, अपने फार्म हाउस से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए ये या टैब को यूज़ करते हुए, एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल है, इसको इरिगेट कर सकता है, तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। एक पॉइंट कि इसका ये मेंटेनेंस का क्या है, ये जो आपने लगाया है कितने साल, एक एज होती है हर चीज़ की, जी जी। तो इसकी क्या एज होगी, मतलब कितने साल की आप गारंटी वारंटी या कुछ कह सकते हैं इसे? इसका मेंटेनेंस वाइज ये है सर कि इस सिस्टम की 25 साल एज है। अच्छा, 25 साल के बाद आपने ये करना है, जो इसके रबर पार्ट्स हैं वो आपने कुछ चेंज करने हैं, जैसे ये टायर्स हो गए या कोई इसके पाइप यूज़ हो रहे हैं, चंद एक चीज़ें 25 साल के बाद चेंज होनी है। बाकी ये सिस्टम ये लॉन्ग लाइफ है। और मैं अपने पाकिस्तान के फार्मर को बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इन सिस्टम को अपनाकर इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे फार्मर को पता नहीं है, उन तक ये चीज़ें अभी तक पहुंची नहीं है। वो ही रिवायती तरीका अपना कर काश्त कर रहे हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट ही पैदा नहीं कर पाते कि हमारा कंट्री उसको एक्सपोर्ट करे। फिर ये आता है कि गवर्नमेंट ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, हमें रेट नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा। मैं अपने फार्मर को बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना चाहती है, उस क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होता। जब वो प्रोडक्ट हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं, वो कहते हैं कि इससे बेहतर और कम खर्चे में, कम पैसों में। सिट्रस बहुत सारा रिजेक्ट हुआ है, वो डेफिनेटली उसकी वजह यही है। सिट्रस कैंकर का इतना इशू था, फ्रूट फ्लाई का इतना इशू था, इसमें रेजिडुअल्स इतने सारे थे। बहुत बड़ा स्टॉक हमारा जो है ना मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से वापस आया है, रिजेक्ट हुआ है। सर यही है, जब तक हमारा किसान इन चीज़ों को नहीं अपनाएगा। हम ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ड्रिप सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उसमें हम बबलर दे रहे हैं, ड्रिपर्स दे रहे हैं, लूप दे रहे हैं, डबल लेटरल्स दे रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हर जगह पे वेरी करती हैं। सॉइल टाइप कैसी है, आर्चर्ड की कौन सी टाइप है, उस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, जिस इलाके में वो सिस्टम लगाया जा रहा है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हमारी टेक्निकल टीम है, डिज़ाइनिंग टीम है, उसके मुताबिक डिज़ाइन करती है। अच्छा, इसमें फर्टिलाइज़र जब हम देंगे, जैसे आपने वो कंटेनर दिखाया, उसमें फर्टिलाइज़र देंगे, नाइट्रोजन इसमें दे सकते हैं, फास्फोरस भी? बिल्कुल सर, फास्फोरस आप दे सकते हैं, इसी के ज़रिए दे सकते हैं। सालुबल फर्टिलाइज़र जितनी भी हैं आप इस सिस्टम के ज़रिए प्लेटफॉर्म से मिलेंगी टोटल। हाँ डेफिनेटली, उसमें हमारे पास न्यूट्रोफुल यूरिया है, हाँ, सोलोफास है, सोलो प्लांट है, ठीक है। बोनस के नाम से है। ये बढ़ानी है, आएँ या फिर एग्रो सर्विसेज टीम के साथ बैठें, हमारे साथ बैठें, अपने मसाइल बताएं, हम आपको उसका एक प्रॉपर सलूशन देंगे। आएँ, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें, तो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये डिस्क्रिप्शन में इमरान भाई का नंबर होगा और हमारी कंपनी की वेबसाइट। अगर कोई मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, आप लोग अपने ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, ये मैनेजर हैं फार्म के यहाँ पर? मेरा नाम सईद ख़ान है, और जब से ये रकबा लिए हुए है तो मैं इधर अकेला आया था, और फिर इसके बाद बंदे बढ़ते गए, बहुत बड़ा टीम बन गई, और हमारा आगे भी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं बेसिकली मर्दान का रहने वाला हूँ, तो यहाँ मैं जो ना एक सईद खान, आप ये बताएंगे जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये लहलहाती फसल है, जी हाँ, आया इससे साल पहले यहाँ आने के लिए, मतलब क्या आपके तो ख्यालात क्या हैं? आज से साल डेढ़ पहले आना, सोच सकते हैं अभी तक 1.5 साल पहले इधर जंगल था। अच्छा, तो इधर जो ना बंदा अकेला घूमता था, तो जैसा जो ना वो जंगल, ये बहुत जो ना ख़त्म कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं रहा। शुरू में बहुत जंगल था, गैराबाद इलाका था, बंदे का दिल ही नहीं करता इधर रहने के लिए। और बंदा जब मेहनत करते तो अल्लाह जो ना उसको आगे जो ना लोग देखने के लिए आएगा इंशाल्लाह, और हाँ बिल्कुल, जो ना इससे मज़े लेगा। थैंक यू तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, हमारी काविश थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, एग्री मीनिया को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल का बटन, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।